अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को एक दफ़ा फिर टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन में चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट जिन कंट्रोलर का जो टिपिकल डायग्राम होता है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये कंट्रोलर किस तरह इंस्टॉल की जाती है, इसका वायरिंग कैसे की जाती है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ इसके बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेहरबानी कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने डायग्राम ड्रा कर चुका है। एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया लेकिन बदकिस्मती से उसमें जो वॉइस है वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो उसको डिलीट कर दिया। ठीक है, आपके लिए फिर मैं दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आपको जनरेटर का जो कंट्रोलर होता है उसकी वायरिंग करने का तरीका पूरे से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके जो टर्मिनल पिन आउटपुट होते हैं, इनपुट होते हैं, वो उसका क्या मतलब होता है और आपने इसकी वायरिंग कैसे करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर इस कंट्रोलर का वायरिंग जो मैं बता रहा हूँ आप इसको समझ लें और जहन में बैठा लें इसको, तो इंशाल्लाह आप किसी तरह का भी कंट्रोलर के ऊपर आप आसानी काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इंडिया के हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, दुबई से हो, सऊदी अरब से हो, जहाँ से भी हो। ठीक है, लेकिन आपने इसका जो टिपिकल डायग्राम है कैसे रीड करना है, कैसे पढ़ना है और इसका वायरिंग आपने कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी कंट्रोलर होते हैं ना, ये स्मार्ट जिन कंट्रोलर हो गया, DFC हो गया, ज़्यादातर इनके जो पिन नंबर 1 और 2 होता है ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर वाला हमारा जो है ना बैटरी का नेगेटिव है। ठीक है, आपने इन दोनों एक नंबर और 2 नंबर को कैसे सप्लाई देनी है, आपने कोशिश करना है इसको फ्यूज़ से होते हुए, सर्किट ब्रेकर से होते हुए आपने फिर इनको सप्लाई प्रोवाइड करनी है। डायरेक्टली आपने इनको सप्लाई प्रोवाइड नहीं करनी है। इस तरह सप्लाई आपने इसको प्रोवाइड करनी है कि वो ऑन, ज़रूरत होने पर आप उसको ऑन कर सकते हो और ज़रूरत ना पड़ने पर आप उसको ऑफ़ भी कर सकते हो। ठीक है, और वो प्रोटेक्ट भी हो। ठीक है, इस जो कंट्रोलर है इसको प्रोटेक्शन भी मिले फ्यूज़ के साथ और सर्किट ब्रेकर के साथ। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमारा ये जो 2 वाला है यह हमारा बैटरी का पॉजिटिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैटरी का पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर जो सप्लाई इन हो जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डायग्राम भी बना लिया है। ये सर्किट ब्रेकर है, फिर उसके बाद फ्यूज़ है, फिर 2 नंबर में ये इंसर्ट हुआ है। ठीक है, 2 नंबर क्या करता है, 2 नंबर इसको इंटरनली जो है ना, इंटरनली ये जो है ना इसको फिर आउट कर देता है। जिस चीज़ को ज़रूरत पड़ जाती है फ्यूल ऑन करने के लिए, स्टार्टर मोटर रिले को एनर्जाइज करने के लिए। ठीक है, इस तरह ये लास्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सिलरी आउटपुट, उसको आउटपुट देने के लिए। ठीक है, तो मेक श्योर करना है आपने कि आपने 2 नंबर में लाजमी जो है ना सर्किट ब्रेकर और फ्यूज़ का इस्तेमाल लाजमी करना है। ठीक है, ये जो 3 नंबर है ये फ्यूल आउट के लिए है। जैसे ही हम जनरेटर का स्टार्ट बटन दबाएंगे तो ये फ्यूल ऑन करने के लिए इस टर्मिनल से आउटपुट निकालेगा, वो पॉजिटिव आउटपुट होगा। ठीक है, जैसे ही हमारा फ्यूल रिले ऑन हो जाएगा तो हमारा अगर फ्यूल सोलोनाइड लगा हुआ है तो वो ऑन होगा, अगर फ्यूल 3 पिन वाला है, 2 पिन वाला है, जो भी है उसको ऑन करेगा। ठीक है, तो फ्यूल या फ्यूल पंप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप लगा हुआ है 12 वोल्ट वाला, 24 वोल्ट वाला, तो उसको ऑन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है ना 4 नंबर वाला, ठीक है, ये क्रिंग के लिए जो स्टार्टर मोटर का रिले है उसके लिए आउटपुट ये निकालता है। ठीक है, ये इसके आउटपुट है। ये 2 नंबर 1 और 2 इसके इनपुट है, 3 और 4 इसका आउटपुट है। ठीक है, तो ये फ्यूल के लिए और ये स्टार्टर मोटर के लिए। उसके बाद ये जो 5 नंबर वाला है इसके ऊपर आपने चार्जिंग अल्टरनेटर से जो वायर आता है जो डी प्लस के ऊपर लगा होता है या बाज़ औक़ात WL भी उसके ऊपर लिखा होता है, उससे एक पतली सी वायर आपने निकालनी है और वायरिंग करते वक्त आपने यहाँ पर इसको इनपुट करनी है। ये कंट्रोलर आपके बैटरी के चार्जिंग का सिस्टम सेंस करेगा। जैसे ही वो अगर आपका जनरेटर काम करना छोड़ दे तो ये यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे कि चार्जिंग अल्टरनेटर फेल्ड या योर चार्जिंग इज़ फेल्ड। ओके, आफ्टर दैट ये जो हमारा 6 नंबर वाला है यहाँ से एक वायर गई हुई, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले। ठीक है, ये वाले हमारे ऑक्सिलरी
इनपुट है और ये वाले हमारे एनालॉग इनपुट है, ठीक है। और ये ठीक है फॉर ये 24 तक, ठीक है। तो ये इन सब का कॉमन है। उसके बाद ये जो हमारा 13 नंबर है, 13 नंबर है, ये हमारा इंजन टेम्परेचर का एनालॉग इनपुट है। जो हमारा इंजन का जो टेम्परेचर का जो सेंसर होता है उसका एक वायर आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। जो जी वाला पॉइंट होता है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे ऑयल प्रेशर सेंसर का जो जी वाला पॉइंट है वो भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये 15 और 16 नंबर, ठीक है, इसके ऊपर एमपीयू से जो दो तारें निकलती है वो यहाँ पे लगेंगी, ठीक है। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की कोई पोलैरिटी की कोई ख़ास बात नहीं होता, आपने यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। ये 21, 22, 23 ये ऑक्सिलरी इनपुट है। ऑक्सिलरी इनपुट का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी इनपुट का मतलब ये होता है कि जब फ़र्श के सेंसर में इस तरह का ऑप्शन दिया होता है कि हमारा जो टेम्परेचर का सेंसर होता है, एक के ऊपर जी लिखा होता है, एक टर्मिनल के ऊपर, दूसरे के ऊपर WK लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो जी वाला है ये तो आपका गेज शो करेगा, मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करेगा कि आपका टेम्परेचर कितना है या आपका ऑयल प्रेशर कितना है, ठीक है। ये जो WK है ये आपका जो है ना सिग्नल देगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है ना, यहाँ से फ़र्श के जब ये जो सेंसर होते हैं उसमें एक जब वो काम करना छोड़ देता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसका जो WK है ये जो है ना नेगेटिव प्रोवाइड कर देता है, ठीक है, ग्राउंड प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर इसको ग्राउंड प्रोवाइड कर देता है। जैसे ही ये ग्राउंड प्रोवाइड करेगा, काम करना छोड़ देगा, सेंसर काम करना छोड़ देगा, या इस तरह का मसला आ जाएगा कि आपका जो सिग्नल है, मतलब आपने ऑयल प्रेशर 2 बार रखी है, ठीक है, 2 बार रखी है, तो आपका ऑयल प्रेशर ड्रॉप हो जाता है 1.5 बार। ये जो सेंसर का है WK वाला पॉइंट है ये जो है ना नेगेटिव इसको प्रोवाइड कर देता है। सब दो तरह के सेंसर होते हैं, एक NC सेंसर होते हैं और एक NO होता है, ठीक है। अगर NC हो, नॉर्मली क्लोज वाले हो, ठीक है, तो कंटिन्यूसली इसके लिए सप्लाई प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे ही इसका अपना लिमिट हो जाता है, वो ओम का एक अपना उसका अपना हिसाब होता है, तो फिर उसके बाद वो जो है ना जो कंटिन्यूसली ये नेगेटिव प्रोवाइड कर रहा था वो कट हो जाएगा। तो कंट्रोलर को ये जो ऑक्सिलरी इनपुट आपने किए हैं, कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि अभी वो इनपुट मुझे नहीं मिल रही उन चीज़ की, ठीक है। तो उसके साथ साथ कंट्रोलर आपको स्क्रीन पे शो करेगा कि आपका ऑयल प्रेशर का मसला है या इंजन टेम्परेचर का मसला है, तो इसी वजह से आपका इंजन आपको कंट्रोलर वार्निंग देगा, ठीक है। उसके बाद ये 11 और 12 ये इसके एनालॉग इनपुट हैं, एनालॉग इनपुट, ठीक है। और डिजिटल इनपुट, एनालॉग वो इनपुट होता है, ठीक है, जो आप वायर के ज़रिए से इसको दे सकते हैं, इसके साथ कोई रिले वगैरह जोड़ सकते हैं, सेंसर वगैरह जोड़ सकते हैं, उसके लिए एनालॉग इनपुट कहते हैं, ठीक है। और जो डिजिटल इनपुट होते हैं वो प्रोग्रामेबल होता है, ठीक है। वो प्रोग्राम आप इसके कंट्रोलर के साथ लैपटॉप को लगा के उसको 11 नंबर या 12 या इसी तरह का ये जो लास्ट वाले हैं जो हमारे ऑक्सिलरी आउटपुट हैं, इसको प्रोग्राम करके किसी मखसूस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आपने कहना है कि यार ये 10 नंबर में आपने ये प्रोग्राम करना है कि यार अगर मेरा जनरेटर में इस तरह का केस हो गया कि वो लाइट आ गई गवर्नमेंट का, ठीक है, तो ये उस वक़्त जो है ना हमें ये अलार्म क्रिएट करे कि अभी जनरेटर बंद करे और गवर्नमेंट की जो पावर है वो आई है, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपने इसके साथ कोई हॉर्न वगैरह कोई इंडिकेशन स्पीकर या बज़र इसके साथ आपने लगाना है, तो इस तरह ये चीज़ें के लिए ये उन चीज़ों के लिए आप प्रोग्राम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 28, 27, 26, 25 इसके साथ आपने जनरेटर के
UVWN न्यूट्रल, ये 3 फेज है जो एक न्यूट्रल कनेक्ट करना है, और इसके साथ एक जनरेटर की कंट्रैक्टर के लिए आपने यहाँ से एक वायर लेनी है जनरेटर के कंट्रैक्टर को ऑन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद 33, 4, 5 ये आपके करंट ट्रांसफार्मर के S1 टर्मिनल कनेक्शन है, और ये जो लास्ट वाला है 36 वाला, ये तमाम सिटी के कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर वो आप लगाएंगे। इसके बाद 18, 19, 20 यहाँ पर कैन हाई कैन लो, और SCR मीन्स आपका जो शील्ड वायर होता है उसकी कनेक्शन यहाँ पे हो। तो ये थी इसकी कंप्लीट टिपिकल वायरिंग डायग्राम करने का तरीका।